की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भूपेंद्र यादव राजस्थान से इनका ताल्लुक़ है। राजस्थान से ये मेंबर पार्लियामेंट है और ये काफ़ी बड़ा चेहरा है। कई बार इन्हें अलग अलग रियासतों का बीजेपी का इंचार्ज भी बनाया गया है। तो भूपेंद्र यादव ने भी काबीनी वज़ीर का हलफ ले लिया है। और इससे पहले मनसुख मांडविया ने हलफ लिया था। तो कुल 43 नाम हैं आज की इस फहरिस्त में जो आज हलफ लेंगे। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के बेटे, उन्होंने हलफ लिया है। परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पुरुषोत्तम रूपाला, इनका ताल्लुक़ गुजरात से है और ये 65 साल की 66 साल की इनकी उम्र है। गुजरात से ये राज्यसभा के सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और फिलहाल जो है ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ये ममलकती ओहदा इन्हें मिला हुआ था, अब इन्होंने काबीनी वज़ीर का ओहदा लिया है। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से। अब तक जो हलीफ जमातें हैं, दो ऐसी जमातें हैं जिनके मेंबर्स ने हलफ लिया है। उनमें से एक जेडीयू और दूसरी एलजेपी। किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अब इनका यहाँ पर हम एक आम ज़बान में कह सकते हैं कि जी किशन रेड्डी का प्रमोशन हो गया है। ये MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, ममलकती वज़ीर थे होम के, दाखिला के, और अब जो है इन्होंने काबीनी वज़ीर की हैसियत से अपना हलफ लिया है और इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है यानी तेलंगाना से है।
तो इस तरह से कई ऐसी रियासतें हैं जहां के लोगों की नुमाइंदगी हो रही है, या फिर ये कि वहाँ से जो नाता रखने वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका प्रमोशन हो रहा है। जो ममलकती वजीर हैं उन्हें काबिनी वजीर बनाया जा रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर। और एक और MOS मौजूदा सरकार में अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो अनुराग सिंह ठाकुर भी जो वजारत मालियात है उसमें ये ममलकती वजीर हैं मौजूदा तौर पर। अब इन्होंने काबिनी वजीर का हलफ लिया है। अनुराग सिंह ठाकुर काफ़ी नौजवान लीडर हैं और इन्हें प्रमोशन दिया गया है। ये ख़ास बात देखी जा रही है कि अब तक जितने भी मेंबर पार्लियामेंट को हलफ दिलाया गया उनमें जो नौजवान लीडर हैं उनकी भी काफ़ी यहाँ पर तादाद नज़र आ रही है। और 43 में से जिन और नामों का जिक्र है उसके मुताबिक कई ऐसे भी मेंबर पार्लियामेंट अभी हमें हलफ लेती नज़र आएंगी जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन मेंबर पार्लियामेंट हैं। पंकज चौधरी। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने हलफ ले लिया है। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पंकज चौधरी जो महाराजगंज से ये मेंबर पार्लियामेंट हैं, इन्होंने हलफ लिया है काबिनी वज़ीर का और कई बार से ये मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जीतते आ रहे हैं। दरबार हॉल में आज इन्होंने हलफ लिया है पंकज चौधरी। महाराजगंज लोकसभा हलके से मेंबर पार्लियामेंट पंकज चौधरी। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। और अब जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि काफ़ी बड़ी तादाद है जो ख़वातीन हैं मेंबर पार्लियामेंट, वो भी अब यहाँ हलफ लेती नज़र आएंगी।
तो अनुप्रिया पटेल जो उत्तर प्रदेश से आती हैं और इन्होंने अब अनुप्रिया सिंह पटेल हलफ लेना है। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो अनुप्रिया सिंह पटेल ने हलफ लिया है। जैसी खबरें थी कि इनकी जो पार्टी है अपना दल उत्तर प्रदेश में और वो वहाँ हुकूमत में शरीक भी है, तो अपना दल कुछ नाराज़ चल रहा था अपना दल, और उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिशें भी हो रही थी। और अब अनुप्रिया सिंह पटेल ने बाज़ाब्ता हलफ लिया है, लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री का इन्होंने ओहदा लिया है, हलफ लिया है।